जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूँ आखिर मध्य प्रदेश पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ था उस समय मेरी सैलरी कितनी थी और मेरी 7 साल की नौकरी, क्योंकि मैं 2018 में लगा था। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 चलने लगा। कहने का मतलब मेरी 7 साल की नौकरी कंप्लीट होने के बाद आज मेरा वेतन कितना है। आखिर समाज और परिवार वाले सरकारी नौकरी को वरीयता क्यों देते हैं? सरकारी नौकरी में आखिर ऐसी क्या खासियत है? तो आज मैं इस पे पूरी बात करने वाला हूँ। मैं वेतन स्लिप निकला के लाया हूँ वेतन शाखा से, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा बेसिक पे कितना है, डीए कितना है, अदर अलाउंस कितना है, प्रोफेशनल टैक्स कितना है, जीआईएस कितना कटता है, एनपीएस कितना कटता है और गवर्नमेंट द्वारा कितना जोड़ा जाता है। और जब मैं भर्ती हुआ था उस समय मेरी कितनी सैलरी थी। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि सिपाही आरक्षक पुलिस विभाग की सबसे मजबूत कड़ी। जैसे घर में एक नींव बनती है, वैसे ही पुलिस विभाग में आरक्षक है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको सबसे पहले आरक्षक ही मिलेगा। चाहे आप एसपी के पास जाओगे, चाहे आईजी के पास जाओगे, चाहे डीजी के पास जाओगे, कहीं भी जाओगे, सिपाही आपको सीएम के साथ भी मिलेगा, पीएम के साथ भी मिलेगा। ये सैनिक ही होता है। और आखिर सैनिक की सैलरी के बारे में बात करते हैं। जब मैं भर्ती हुआ था तो उस समय मेरा 19,400 के समथिंग सैलरी थी। इन हैंड आती थी, मतलब कटने पिटने के बाद इतनी मुझे मिलती थी। और उस समय जो 19,000 थे पर्याप्त रुपए मिल रहे थे, क्योंकि मैं पहली बार भर्ती हुआ था। 19,000 बहुत रुपए लग रहे थे, लेकिन वो एक साथ ना मिल के 3 महीने बाद मिले थे। आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि प्रान नंबर बनता है, पैन कार्ड बनवाना रहता, खाता खुलवाना रहता है। तो 19,400 की समथिंग मुझे सैलरी मिली थी। आप लोगों को भी 19,400 या 600 के लगभग आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को 70, 80, 90 और चौथे साल 100% मिलेगी। ये 2 महीने की स्लिप है, मार्च 2025 की और फरवरी 2025। ऐसा क्यों कि सर आप, क्योंकि कुछ जैसे स्वास्थ्य कार्ड के 1280 रुपये कटते हैं, प्रोफेशनल टैक्स 500 रुपये कटता है। तो मेरा अब बेसिक पे 2400 हो चुका है। 19,500 पे भर्ती होने वाला, क्योंकि हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो 2400 बेसिक पे है और डीए मेरा 24,000 का अगर 50% डीए निकालेंगे, इसकी मैं फ़ोटो वीडियो के बगल में भी लगा दूंगा, तो डीए मेरा 12,000 बनेगा। मध्य प्रदेश में जो अलाउंस हैं ये बहुत कम है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, वहाँ की पुलिस की अपेक्षा मध्य प्रदेश की सैलरी कम है और ज़्यादा ही कम है। इस प्रकार अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ग्रॉस सैलरी 37,403 रुपये बनती है। 37,403। ये मत सोचिए कि मुझे 37,000 पूरे मिलेंगे, अभी इसमें कटेगा भी। 37,403 रुपये होता है। अब इसमें ड्यूरेशन क्या क्या कटता है? प्रोफेशनल टैक्स 500 रुपये कटता है, मतलब ये फरवरी में 500 रुपये कटा। जीआईएस 200 रुपये कटा। एनपीएस ये 3600 रुपये कटा। और अदर रिकवरी वो 68 रुपये, क्योंकि मैंने पिछले महीने 10 दिन की एसपीएल अवकाश लिया था, तो एक दिन का 6.8 रुपये कटे। तो इस प्रकार अगर टोटल देखी जाए 4,368 रुपये कट गया। और इतना हमारी सैलरी से कटता है और एनपीएस में गवर्नमेंट 5,040 रुपये जोड़ती है। तो ऐसा मान लीजिए एक महीने में 10,000 रुपये एनपीएस के तहत जमा होता है। तो नेट सैलरी जो हमारी बनी 33,035 रुपये बनी। 19,000 से स्टार्टिंग करने वाला बंदा 7 साल बाद
33,000 पे पहुंच चुका है। अभी रुकिए, ये फरवरी की है, अगले महीने चलते हैं मार्च की। अब ऐसा क्या है, देखो मार्च में क्या है, बेसिक पे तो मेरी 24,000 थी, डीए 12,000, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि जो एचआरए है वो 5% हो गया, 5, 7, 10, तो मैंने तुरंत एचआरए का फॉर्म भरा और एचआरए मुझे मार्च में मिला 529 रुपये। ये मेरे 529 रुपये बढ़ गए और अदर अलाउंस 1403 रुपये रहे। तो अब मेरी जो सैलरी हो गई वो 37,932, कहने का मतलब टोटल सैलरी लगभग 38,000 हो गई। अब इसमें प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये कटा, जो पिछले महीने 500 रुपये कटा था, जीआईएस 200, एनपीएस 3600, तो टोटल ड्यूरेशन जो टोटल कटा वो 4,008 रुपये कटा, और जो सरकार के द्वारा जोड़ा गया वो 5,040। अगर ग्रॉस सैलरी से जो कटा पिटा घटा दिया जाए तो वो 33,924 रुपये होते। ये मार्च। अब बात करते हैं कि आखिर अगले महीने सैलरी कितनी आएगी। देखो ये तो हो गया कि 34,000 हाथ में आ रही है। अब 5% एचआरए लगेगा तो लगभग एचआरए हो जाएगा 1200, तो 700 रुपये ये बढ़ गए। आहार भत्ता और सारे ऐसा मान लीजिए 700-800 रुपये और बढ़ेगा, तो ये 34,000 से सीधा 36,000 पहुँच जाए। अब आप लोग दिमाग लगाइए, आप देखो आप तैयारी कर रहे हो इतने लंबे समय से, 19,400 से स्टार्टिंग करने वाला बंदा 36,000 पे पहुँच रहा है। आखिर कितने रुपए उसके बढ़े, 20,000 मान लीजिए, तो 16,000 रुपये बढ़ गए। 8 साल की नौकरी में 16,000 रुपये बढ़ गए। अगर 16,000 रुपये एक साल में जोड़ा जाए तो एक साल में कांस्टेबल की कितनी सैलरी बढ़ी, 2,000। ये सिर्फ मैंने सैलरी बताई है कि आखिर इतनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप डाक लगाने जाओगे तो डाक का डीए मिलता है, साल में एक बार किट का रुपये मिलता है जो आप वर्दी बनवाते हैं, 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। जब डीए बढ़ता है तो उसका एरियस मिलता है, और समय समय पे ऐसे वेतन मिलते रहते हैं जो पर्याप्त है। तो आप तो ऐसा मत मानिए कि आप सैलरी कम है, आप एक बार विभाग में आ जाइए, नौकरी कीजिए, तो ज़रूर आप लोगों को, तो इससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा। और ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि बहुत सारे बंदे ये कहते हैं कि सर वेतन कम है। वास्तव में अन्य जिलों की अपेक्षा वेतन कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, और एक साल में लगभग 2,000 के समथिंग बढ़ता है। जब 8वां पे कमीशन लग जाएगी तो एक साल में 4 से 5,000 रुपये हर महीने बढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराइए, आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस को देख रहे हैं।